हेलो व्यूअर्स, आज हम बैलेंस्ड केबल और अनबैलेंस्ड केबल के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें क्यों माइक के लिए क्यों XLR हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्यों हमेशा अनबैलेंस्ड केबल यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको ऑडियो कनेक्शंस में यूज़ होने वाले कनेक्टर्स की जानकारी दूंगा। ये नॉयट्रिक का मेल XLR कनेक्टर है, जिसके अंदर 3 पिन्स होते हैं। ओके, मैं इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। ये होता है जैक कनेक्टर, जो कि बैलेंस्ड कनेक्टर है। इसमें भी 3 पिन्स होते हैं। और ये है अनबैलेंस्ड जैक कनेक्टर, जिसको कई लोग इसको मोनो और इसको स्टीरियो बोलते हैं, जो कि गलत है। इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये मेरा एक सोल्डर्ड है ऑलरेडी। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट केबल कैसे काम करता है। अगर आपको वो समझ में आ गया, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड XLR कैसे काम करता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट केबल के लिए जैक कनेक्शन ड्रॉ करूँगा। जैक कनेक्टर के 2 पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं टिप और इसको बोलते हैं स्लीव। स्लीव जो है ग्राउंड में कनेक्ट करेगा और टिप जो है वो सिग्नल कैरी करेगा। ओके, तो इनका कनेक्शन होता है टिप टू टिप और स्लीव से स्लीव। तो आपका जो भी कोई गिटार है, कीबोर्ड है, जैक टू जैक केबल बोलते हैं हम लोग जिसको, उसमें ये कनेक्शन रहेगा, जिसमें दोनों का टिप एक दूसरे के टिप से कनेक्टेड रहेगा केबल से, और दोनों का स्लीव एक दूसरे से केबल से कनेक्टेड रहेगा, जिसमें स्लीव कैरी कर रहा है ग्राउंड सिग्नल और टिप कैरी कर रहा है मेन सिग्नल। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि तो इसमें नॉइज़ आएगा। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि गिटार में या कीबोर्ड में कई बार नॉइज़ आता है, क्यों? ग्राउंडिंग कनेक्शंस की वजह से, या फिर कभी स्टेज पे कीबोर्ड के लिए अलग से पावर सप्लाई है, शायद उसने लाइट्स में से पावर सप्लाई ले लिया हो। इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं, तो उस वजह से इसमें नॉइज़ आएगा। तो इस केबल में से नॉइज़ कैसे निकालना है वो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा। अब हम देखेंगे XLR कनेक्शन क्या है और XLR इससे बेहतर क्यों है, और क्यों माइक के लिए वो कनेक्शन यूज़ करना चाहिए। XLR कनेक्टर को समझने के लिए मैं इसको ड्रॉ करूँगा। इसमें 3 पिन्स होते हैं। इसमें पिन्स को नंबर होते हैं, पिन 2, 3, 1, पिन 2, 3, 1, जिसमें से पिन 1 हमेशा ग्राउंड में कनेक्ट होगा, ये जाएगा ग्राउंड में। और इसमें सबसे समझने वाली बात यह कि पिन 2 और 3 के बारे में क्या होता है। पिन 3 जो है ये कनेक्ट होगा पिन 3 में, और पिन 2 कनेक्ट होगा पिन 2 में। अभी आपके मन में सवाल रहेगा कि जैक कनेक्टर में तो 2 ही टर्मिनल थे और इसमें 3 टर्मिनल क्यों है। तो इसका आंसर ये है कि पिन 3 है, इसको कोल्ड बोलते हैं, ये नेगेटिव सिग्नल कैरी करेगा, और पिन 2 जो है इसको हॉट बोलते हैं, जो प्लस सिग्नल कैरी करेगा। सो हॉट, कोल्ड, ग्राउंड, पिन 2, 3, 1। आपको इस हिसाब से अगर इस ऑर्डर में आप याद रखने की कोशिश करोगे तो ये आपको ज़रूर याद रहेगा। पिन 2, 3, 1 मीन्स हॉट, कोल्ड, ग्राउंड। अभी ये देखेंगे कि ये केबल काम कैसे करता है। आपने देखा होगा कि जो XLR कनेक्टर, ये वाला मेल कनेक्टर, हम लोग जब मिक्सर में कनेक्ट करते हैं तो मिक्सर में भी
सेम ऐसा वाला एक कनेक्टर रहेगा जो कि फीमेल कनेक्टर है, इनपुट कनेक्टर है, और वो उस मिक्सर का माइक प्रीएम्प है। अब देखेंगे कि ये केबल माइक प्रीएम्प के साथ काम कैसे करता है। सो माइक प्रीएम्प का जो कुछ डिज़ाइन है वो इस हिसाब से है कि नॉइज इंड्यूस्ड इन पिन 3 and 2 बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, उनका जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इस कनेक्शन में जो कि नेगेटिव सिग्नल कैरी कर रहा है और इस कनेक्शन में जो कि पॉजिटिव सिग्नल कैरी कर रहा है, इन दोनों में जो कुछ नॉइज तैयार होगा वो नॉइज उसका पोलैरिटी प्लस रहेगा, हमेशा प्लस रहेगा। ओके, सो अभी माइक प्रीएम्प कैसे काम करता है, जैसे कि ये पॉजिटिव सिग्नल कैरी कर रहा है और ये नेगेटिव सिग्नल कैरी कर रहा है, लेकिन दोनों में जो भी कोई नॉइज तैयार हुआ है उस नॉइज का पोलैरिटी है दोनों का सेम है, जो कि प्लस में है। तो अभी माइक प्रीएम्प के अंदर क्या होता है एग्जैक्टली उसके बारे में देखेंगे। जो माइक प्रीएम्प है वो पिन 2 के सिग्नल को सेम ऐसा के ऐसा रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन जो पिन 3 का सिग्नल है उसका पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, सो इसका पोलैरिटी चेंज होने के बाद इसका जो ये सिग्नल कैरी कर रहा है वो होगा प्लस, और इसका जो नॉइज है वो होगा माइनस। और जैसा कि हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है और प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। इस हिसाब से हमारा जो सिग्नल है, सिग्नल का लेवल है प्लस प्लस वो डबल हो जाएगा, और जो कि हमारा नॉइज लेवल है वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसी वजह से XLR केबल में आपको नॉइज कभी भी बिल्कुल नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल वो केबल खराब है। अगर ये केबल खराब हो जाता है, मान लो पिन 2 और 3 शॉर्ट हो गया, किसी वजह से ब्रेक हो गया, ऐसा कुछ होता है, तो आपको इस केबल में नॉइज मिलेगा। अभी हम देखेंगे बैलेंस्ड जैक टू XLR केबल के बारे में, जिसमें आपके काफ़ी इफेक्ट प्रोसेसर्स वगैरह आते हैं जिसमें जैक इनपुट रहेगा, लेकिन उसके ऊपर लिखा रहेगा कि बैलेंस्ड कनेक्शन ओनली। तो उस बारे में हम देखेंगे कि XLR के साथ बैलेंस्ड केबल कनेक्शन कैसा करना है। तो यहाँ पे मैं जैक कनेक्टर ड्रॉ करूँगा। ओके, यहाँ पे ये होता है इसका टिप, इसमें और एक पार्ट आएगा जो कि रहेगा रिंग, और ये तीसरा वाला जो कि हमारा कॉमन था स्लीव। ओके, सो इस जैक को बोलते हैं TRS। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये केबल स्टीरियो नहीं है, और जो TS वाला जैक था वो भी मोनो नहीं है। जो TS वाला जैक है वो अनबैलेंस्ड जैक है, और ये बैलेंस्ड जैक है जिसमें से बैलेंस्ड कनेक्शन आपको मिल सकता है। तो बैलेंस्ड जैक में हॉट सिग्नल जाएगा टिप में, कोल्ड सिग्नल जाएगा रिंग में, और ग्राउंड कनेक्ट होगा स्लीव में। ओके, अभी हम देखेंगे लाइन इनपुट और माइक इनपुट में क्या फ़र्क है। माइक इनपुट जो है उसमें आपको माइक प्रीएम्प रहेगा जिसमें आपको XLR कनेक्टर दिखेगा, और लाइन इनपुट जो है वहाँ पे आपको जैक कनेक्टर, इनपुट जैक कनेक्टर दिखेगा जो कि फीमेल कनेक्टर है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ये वाला ये लाइन इनपुट जो है वो हमेशा अनबैलेंस्ड रहेगा मिक्सर के अंदर, और माइक इनपुट जो है ये बैलेंस्ड कनेक्शन रहेगा। अभी माइक्स जो आते हैं हमारे नॉमिनल, उनका इम्पिडेंस रहता है, जैसा कि मैं एग्जांपल ले सकता हूँ श्यूअर SM58 का। SM58 का इम्पिडेंस है 150 ohms। ओके, और आपका कोई भी गिटार हो, कीबोर्ड हो, ड्रम मशीन वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो, इसका नॉमिनल इम्पिडेंस रहता है 10K to 12K। ये मॉडल वाइज डिपेंड करेगा, अलग अलग हो सकता है, ये स्टैंडर्ड नहीं है। कोई भी अगर आपके पास फेंडर का गिटार हो उसका अलग हो सकता है, रोलैंड का कीबोर्ड हो उसका अलग हो सकता है, ड्रम मशीन आपका जो भी कोई ब्रांड का हो, शायद एलिसिस भी हो सकता है, उसके हिसाब से मॉडल वाइज, ब्रांड वाइज उनका इम्पिडेंस अलग अलग हो सकता है। इसमें दोनों मिक्सर का जो लाइन इनपुट इम्पिडेंस रहता है वो होगा 5K to 10K के बीच में अप्रोक्सीमेटली, और जो माइक इनपुट है उसका इम्पिडेंस रहेगा, यानी कि प्रीएम्प का, उसका इम्पिडेंस रहेगा 1200 से 1500 ohms के बीच में। ओके, सो अभी जैसा कि हम लोग जानते हैं
मैंने मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल यहाँ पे यूज़ किया है श्योर SM58 माइक का, जिसका आउटपुट इम्पीडेंस है 150 ओम्स। तो अगर आप इस माइक को XLR से TS वाला जैक बना के अगर लाइन इनपुट में कनेक्ट करते हो तो इसमें आपको इसी वजह से सिग्नल बहुत लो मिलेगा और उसमें शायद नॉइज़ भी हो सकता है, क्योंकि इसका इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा है। ये इतने लो इम्पीडेंस को ड्राइव नहीं कर सकता। इसी का मतलब है कि लाइन इनपुट जो है वो माइक्स के लिए नहीं बना है, वो बना है गिटार, कीबोर्ड, ड्रम्स के लिए, आपके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जिसका आउटपुट इम्पीडेंस हाई रहेगा। ओके, इसके बीच में और एक डिवाइस है। अगर आपको लाइन इनपुट लेवल को माइक इनपुट लेवल में कनेक्ट करना है तो आप DI बॉक्स का यूज़ कर सकते हो, जिसे डायरेक्ट इंजेक्शन बॉक्स कहते हैं। सो DI बॉक्स के अंदर आपका जो हाई इम्पीडेंस वाला सिग्नल है इंस्ट्रूमेंट का, उसको लो इम्पीडेंस वाले सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा और उसको अनबैलेंस से बैलेंस्ड कनेक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। सो आप DI बॉक्स के थ्रू गिटार या कीबोर्ड को डायरेक्टली मिक्सर के माइक प्रीएम्प के अंदर कनेक्शन कर सकते हो, जिसमें से आपको लाउड एंड क्लियर सिग्नल मिलेगा और इसमें नॉइज़ भी कुछ नहीं रहेगा। अगर इसमें नॉइज़ आता भी है ग्राउंडिंग की वजह से, तो काफ़ी सारे DIs में ग्राउंड लिफ्ट का बटन होता है, जिसमें से आप ग्राउंड को फ्लोटिंग कर सकते हो। फ्लोटिंग मतलब ग्राउंड के साथ जो कुछ कनेक्शन किया है उसको आप ब्रेक कर सकते हो, तो ग्राउंड फ्लोटिंग हो जाएगा, उसे बोलते हैं ग्राउंड लिफ्ट। और काफ़ी सारे DIs में पैड स्विच भी मिलेगा, मतलब -20 dB वगैरह। काफ़ी बार क्या होता है, स्टेज पे गिटारिस्ट, कीबोर्डिस्ट बहुत ज़्यादा लेवल उसकी इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा लेवल रखेगा, तो यहाँ पे आप अगर मिक्सर में आपका मीटर जो है वो एकदम से हाई लेवल बताएगा और आपका सिग्नल डिस्टॉर्ट होगा। तो अगर आप, बेहतर है कि आप उसको रिक्वेस्ट करो आर्टिस्ट को, अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो आपके DI में पैड का स्विच रहेगा जो आपको 20 dB या फिर -15 dB, वो भी मॉडल्स के हिसाब से अलग अलग रह सकता है, -20 से लेके -40 तक रेंज रहता है, तो उस हिसाब से आप उसको पैड कर सकते हो। तो आपका जो सिग्नल है वो 20 dB से ड्रॉप हो जाएगा, कम सिग्नल मिलेगा। उसके बाद में आप उसको मिक्सर से गेन बढ़ा के आपको अच्छा सिग्नल मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आज हमने देखा कि लाइन इनपुट सिग्नल क्या होता है, माइक इनपुट सिग्नल क्या होता है, DI बॉक्स के बारे में जाना हम लोगों ने, और सबसे इम्पोर्टेंट बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। अगर इसके बारे में आपको कुछ भी सवाल हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो। रही बात EP जैक, ईयरफोन जैक या फिर हेडफोन जैक की, तो ये जो 3.5 mm वाला जैक है, इसका कनेक्शन XLR के साथ कैसा होगा, क्या होगा अगर आपको 3.5 mm वाला जो हेडफोन जैक है उसको अगर आपको मिक्सर में कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप कनेक्शन कैसे करोगे। एक्चुअली इस केबल को आप स्टीरियो कह सकते हो। ये वाला, इसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड नहीं होता है, इसमें स्टीरियो और मोनो होता है। इसका स्ट्रक्चर सेम है, ये जैक कनेक्शन के जैसा ही, जैक कनेक्टर के जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका साइज़ कम है। ये 3.5 mm जैक होता है। मान लो यहाँ पे XLR है, जैसा कि हम जानते हैं अभी, पिन 2, 3, 1, पिन 1 कैरी करेगा ग्राउंड, पिन 3 कैरी करेगा कोल्ड सिग्नल, पिन 2 कैरी करेगा हॉट सिग्नल। तो इसमें जो है ये केबल तो स्टीरियो है, इसमें बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ऐसा कुछ भी नहीं है। आप और एक XLR कनेक्टर लेके इसको स्टीरियो केबल बनाना पड़ेगा आपको। इसमें जो कनेक्शन है ये लेफ्ट, राइट और ग्राउंड, तो इसका कनेक्शन जो होगा, लेफ्ट जाएगा एक कनेक्टर में, राइट जाएगा एक कनेक्टर के पिन 2 में, और ग्राउंड जो है वो पिन 3 और 1 में शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको शॉर्ट नहीं भी करते हो तो भी ये केबल अच्छे से चलेगा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो इसको आप या तो ऐसे कर सकते हो, या तो फिर 2 अनबैलेंस्ड वाली जैक लेके आप इसको ऐसा कनेक्शन कर सकते हो, जैसा कि मैं ये केबल यूज करता हूँ। इसका टिप इसके टिप से कनेक्ट किया है, इसका रिंग इसके टिप से कनेक्ट किया है, और ये तीनों का स्लीव कॉमन है। ये मेरा 3.5 mm का जैक है।
तो इसका कनेक्शन हुआ है इसके साथ, इसका कनेक्शन हुआ है इसके साथ, और ये तीनों का ग्राउंडिंग कॉमन है। तो ये हो गया EP2 स्टीरियो जैक। तो आज के लिए इतना ही। लाइव साउंड के बारे में और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।